क्या आपने कभी अजीब सी चिंता महसूस की है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है? आपका दिल तेज धड़कने लगे, सांस लेना मुश्किल हो जाए या बिना किसी वजह के चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करने लगें? चिंता मत करिए, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 301 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग एक ऐसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं जो दिन ब दिन इतना ज़्यादा आम हो गया है कि बहुत सारे लोगों को ये मेंटल इलनेस है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, और उसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सैयद एम क्वादरी, अ यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और आज हम एंजाइटी को डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये एग्जैक्ट क्या है, इसके टाइप्स, इसके होने के कारण, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये आपको है तो इसे ठीक कैसे करें। एंजाइटी डिसऑर्डर DSM-5 के अनुसार एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान एक समय पर जिंदगी के कई पहलुओं को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचता या चिंता करता है, जैसे काम की डेडलाइंस को लेकर टेंशन, घर की जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव, पैसों की चिंता या समाज की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का डर। इसमें ज्यादातर आप एक बेवजह डर महसूस करते हैं जो आपको समझ नहीं आता कि वो क्या है। बेवजह डर यानी हमें डर उन चीजों से होता है जो असल में हमें पता ही नहीं होती। इसमें आप हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले पल में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, जैसे सवालों का सिलसिला आपके दिमाग में चलता ही रहता है, और आप धीरे धीरे एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट या तनाव महसूस करना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, कमजोरी या थकान महसूस होना, ठीक से नींद ना आना और चिंता को कंट्रोल करने में मुश्किल होना। हमने ऑलरेडी एंजाइटी के 45 सिम्टम्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन चेक कर सकते हैं। WHO के हिसाब से फीमेल में एंजाइटी डिसऑर्डर मेल की तुलना में अधिक पाई जाती है, और लगभग 4 में से 1 लोग एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करवाते हैं, जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियास, एगोराफोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म। लेकिन इसमें से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एंजाइटी किसे कहते हैं। अब हम लोग एंजाइटी के कारण और ट्रीटमेंट को देखेंगे। अक्सर लोग एंजाइटी के कॉज को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना। एंजाइटी डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से होता है जो फिजिकल, मेंटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मिलकर बनता है। आइए इन कॉजेज को एक एक करके कहानी की तरह समझते हैं। 1. केमिकल इम्बैलेंसेस। सोचिए, एक फैक्ट्री में सभी मशीन्स एक सही स्पीड और एक साथ काम कर रही हैं, तो प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के होगा। लेकिन अगर किसी एक मशीन की स्पीड बढ़ जाए या स्लो हो जाए तो पूरी फैक्ट्री का प्रोसेस बिगड़ने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा एक बैलेंस में काम करते हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो एंजाइटी, स्ट्रेस और मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। 2. ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा एमिगडाला हमारे डर और एंजाइटी को प्रोसेस करता है। यह एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो यह छोटी बातों को भी बड़े डर में बदल देता है और एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। 3. जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर रहा है तो इसका रिस्क आपके लिए बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक बड़ा फैक्टर है। यह फैमिली हिस्ट्री आपके रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। 4. एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जिंदगी के ट्रॉमेटिक इवेंट्स जैसे किसी अपने की मौत, फाइनेंशियल स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस भी एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें दुनिया भर में एंजाइटी लेवल्स में बड़ा इजाफा देखा गया। लंबे समय तक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहना इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा गहरा बना देता है। एंजाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन कॉजेज़ को नहीं समझेंगे, हम उनका सही इलाज नहीं कर सकते। इन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को समझकर ही इफेक्टिव प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं
जो लोगों की जिंदगी को स्ट्रेस फ्री और सुकून भरी बनाने में मदद कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो सिर्फ विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं सही हो सकती। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए मेनली 2 ट्रीटमेंट्स फॉलो किए जाते हैं, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। आइए समझते हैं कि मेडिकेशन और साइकोथेरेपी का कॉम्बिनेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज करने में कैसे मदद करता है। 1. मेडिकेशंस फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। मेडिकेशन एंजाइटी के इलाज का एक कॉमन और इफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसे हमेशा अपने साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही यूज़ करना चाहिए। हर दवा का असर अलग होता है और यह ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से टेलर किया जाए। पहले साइकाइट्रिस्ट आपकी कंडीशन को डिटेल में समझते हैं और फिर यह डिसाइड करते हैं कि क्या मेडिकेशन देना ज़रूरी है। अगर दवा शुरू की जाए तो उसका रेगुलरली लेना एसेंशियल होता है ताकि वह अपना प्रॉपर इफेक्ट दे सके। अक्सर लोग कुछ समय बाद मेडिकेशन लेना बंद कर देते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है और सिम्टम्स पूरी तरह ठीक नहीं होते। एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली कॉमन मेडिकेशंस जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडायाजेपिन्स, SSRIs, सेरोटोनिन लेवल बढ़ाकर एंजाइटी सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। यह मेडिसिन्स सिर्फ और सिर्फ अपने साइकाइट्रिस्ट की सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। 2. साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, जिसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, मेंटल हेल्थ समस्याओं के इलाज का एक प्रभावी तरीका है। इसमें आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर पर चर्चा करते हैं, जिससे आप अपनी समस्याओं को समझकर उन्हें मैनेज कर सकते हैं। सबसे आम और प्रभावी तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो नेगेटिव सोच को पहचानने और बदलने में मदद करता है। इसके अलावा डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी जैसे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। साइकोथेरेपी हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या वयस्क। यह मेंटल हेल्थ सुधारने के साथ साथ डेली लाइफ को भी बेहतर बनाती है। 3. लाइफस्टाइल चेंजेस। मेंटल हेल्थ सिर्फ दवाइयों या थेरेपी से नहीं सुधर सकती। लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और इनमें सुधार लाकर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस टेक्निक शामिल हैं। अच्छा खाना दिमाग को ताकत देता है, रोज़ की एक्सरसाइज तनाव कम करती है और माइंडफुलनेस जैसे ध्यान और गहरी सांस लेने से मन शांत रहता है। हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स अलग होता है, इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक कस्टमाइज्ड प्लान जो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी को कंबाइन करे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सही अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अपनाना ज़रूरी है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, प्रोफेशनल हेल्प और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी एंजाइटी समझ लेते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने पहले से ही डिप्रेशन और स्ट्रेस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे हमने एंजाइटी को समझाया है, वैसे ही हमने डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि एक हेल्थी माइंड ही एक हैप्पी लाइफ की सबसे बड़ी कुंजी है।